इस वीडियो में आप सभी के लिए पता है कि मैंने आपको बायो साइंस पहला, दूसरा बिहेवियर साइंस और आज जो हम दे रहे हैं तीसरा सब्जेक्ट जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, जिसे हम लोग FON बोलते हैं। ठीक है, दोनों दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम देते हैं, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पढ़ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ही पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 4-5 क्वेश्चन शॉर्ट में और 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग में, 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछता है। और मैं यहाँ पे आपको टोटल 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जी हाँ, बहुत लोग जो है आकर डीलिंग देते हैं कि ये तो पूरा किताब ही है, ये है वो है। तो वैसे ही लोग डीलिंग देते हैं जिनको किताब में एक पेज के बारे में नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना है, मतलब कौन सा टॉपिक इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, यहाँ तक ये चीज़ नहीं पता है और आकर बोलेंगे पूरा किताब ही दे दी है। पूरा किताब देने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट में 100 से 150 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चन ओनली दे रहा हूँ। आप इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो मोटा मोटी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नॉलेज तो हो ही जाएगा, साथ में एग्ज़ाम में भी आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये 25 आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधा बैठने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, नर्सिंग प्रोसेस से क्या समझते हैं? जी हाँ, नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग प्रक्रिया के विभिन्न चरण को बताना है और नर्सिंग में NCP बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर के विभिन्न प्रकार और एक नर्स के लिए फ्रैक्चर वाले मरीज के अस्पताल में कैसे देखभाल करती है, ये बताना है। तीसरा प्रश्न है बेड सोर, या इसे प्रेशर अल्सर या इसी को डेकुबेटस अल्सर, बिस्तरी घाव बोलते हैं। पेट सोर होने के मुख्य कारण लक्षण बताना है, इसका रोकथाम बताना है और जो है नर्स द्वारा की जाने वाली देखभाल बताना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है वाउंड। वाउंड मतलब होता है घाव। ठीक है, तो घाव के विभिन्न प्रकार और घाव भरने के विभिन्न अवस्था और नर्सिंग देखभाल यहाँ भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन, संक्रमण कैसे बॉडी में फैलता है। ठीक है, इन्फेक्शन चैन किन किन स्रोत के माध्यम से, और अस्पताल में जो संक्रमण होता है उसे रोकने के मुख्य उपाय पर प्रकाश डालना है। ठीक है, नेक्स्ट और छठा प्रश्न है अस्पताल में मरीज के भर्ती, एडमिशन होने तथा अस्पताल से छुट्टी होने में जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका चरणबद्ध तरीके से बताना है और इनमें इसके दौरान नर्स की कानूनी और पेशेवर जिम्मेदारियां क्या क्या होती है भर्ती डिस्चार्ज में, इसको बताना है। सातवां क्वेश्चन है फर्स्ट एड के सिद्धांत, इसका गोल्डन रूल्स। ठीक है, और सड़क दुर्घटना में फ्रैक्चर और आग से गंभीर जलने वाले मरीजों को आप क्या फर्स्ट एड देंगे, ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट एड किसी भी सिचुएशन में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्नेक बाइट हो, चाहे वो डूबने में हो, या फिर सड़क दुर्घटना का हो, जलने का हो, या फूड पॉइजनिंग का हो, किसी भी या डॉग बाइट का हो, किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट एड पूछेगा, आपको उसको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है दवाओं के सुरक्षित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10 जो राइट्स है उसको लिखना है, 10 रूल्स। ठीक है, और IM और IV इंजेक्शन लगाने में नर्स को किन किन सावधानियों को पालन करना चाहिए, वो लिखे। ये आपसे सीधा पूछ सकता है कि इंजेक्शन लगाने में नर्स के क्या क्या सावधानियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो बताएं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है बुखार, जिसे पाइरेक्सिया या फीवर बोलते हैं, इसको परिभाषित करना है। बुखार के विभिन्न प्रकार और चरण बताना है। ठीक है, तेज बुखार से पीड़ित मरीज अगर हो तो नर्सिंग देखभाल में क्या क्या होता है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक आदर्श और एक कुशल नर्स का क्या क्वालिटीज मुख्य गुण होता है, वो गुण बताना है। और आपको पता है ICN द्वारा निर्धारित कोड ऑफ एथिक्स का वर्णन करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे लॉन्ग में पूछेगा, तो ये तो नर्स को परिभाषित कीजिए, नर्सिंग के गुण बताएं, यानी नर्स का गुण बताएं। ठीक है, और तीसरा कोड ऑफ एथिक्स पूछ सकता है, तो ये 15 नंबर में।
शॉर्ट में पूछेगा तो कभी नर्स का गुण पूछ देगा, कभी कोड ऑफ एथिक्स पूछ देगा, अलग अलग। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वाइटल साइन क्या होता है? मानव शरीर के जो समान तापमान, पल्स, श्वसन और रक्तचाप है, इसकी नॉर्मल वैल्यू लिखना है, जो कि आपको 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अस्पताल में होने वाले संक्रमण जिसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। और जो वार्ड में क्रॉस इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे में जो इन्फेक्शन फैलता है, उससे रोकने के तरीकों को लिखें। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्ट में क्या अंतर है? ऑटोक्लेव विधि को संक्षिप्त में समझाना है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आसान है, बायोसाइंस में भी ये पढ़ना है। और ऑटोक्लेविंग के बारे में हो सकता है आपसे पूछ दे अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर नर्सिंग। ठीक है, आइसोलेशन से क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य को संक्षिप्त में लिखिए। देखिए, बैरियर नर्सिंग या आइसोलेशन, ये दोनों ऐसे प्रक्रिया है जो आपको अलग अलग क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। 15 क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, अलग अलग रंग के डिब्बों जैसे पीला, लाल, नीला, काला में जो कचरा डालते हैं, इसके डालने का कलर कोडिंग को बताना है। ये सब जो 2-4 क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, ये सब आपको बायो साइंस में भी है, तो किसी एक जगह कर लेंगे तो दोनों जगह अगर पूछेगा तो लिख सकते हैं। आगे है चिकित्सा में उपयोग होने वाले पोजीशन, थेरेप्यूटिक पोजीशन जैसे फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन के मुख्य उद्देश्य और उपयोग बताना है। तो पोजीशन के बारे में जो पूछता है ज़्यादातर उसका काम, उसका उपयोग और उसका पोजीशन के उद्देश्य ही पूछता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर है सीपीआर क्या है? सीपीआर देने के संकेत और वयस्कों में सीपीआर देने की पूरी प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाए। तो जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन सीपीआर के ऊपर पूछेगा तो आपको ये सारे चीज़ जो है लिखे होना चाहिए। 18वां है एनीमा किसे कहते हैं? इवैक्यूएंट और रिटेंशन एनीमा के बीच अंतर स्पष्ट करें। एनीमा क्यों दिया जाता है, इसके उद्देश्य बताएं। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है एनीमा का प्रकार। तो जब आप ये 2 पता कर लिए तो और भी पता कर ही लेंगे, तो इसका प्रकार समझ गया और इसका उद्देश्य ऐसे पूछ सकता है। 19वां क्वेश्चन है ठंड और गर्म सिकाई, कोल्ड और हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, ठंड और गर्म के जो सिकाई होता है, शरीर पर क्या स्थानीय प्रभाव पड़ते हैं, इससे इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल में बेड मेकिंग के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? और एक अनऑक्यूपाइड खाली बिस्तर और ऑक्यूपाइड मतलब मरीज वाले बिस्तर बनाने की क्या तकनीक हो सकती है, ये आपसे सीधा पूछेगा कि बेड मेकिंग के जो है आप टाइप्स बताएं, इसका उद्देश्य बताएं, तो आप यहीं से लिख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से बीमार या बेहोश मरीज के मुंह की देखभाल ओरल हाइजीन करना क्यों आवश्यक है? ओरल केयर की प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाले घोल के नाम लिखे, कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल जो है घोल बनाने के लिए किया जाता है। और एक जो है अनकॉन्शियस बेहोश जो मरीज है, उसका आप ओरल हाइजीन कैसे करेंगे, ये पूछता है हर बार। 22 क्वेश्चन है आराम देने वाला विभिन्न उपकरण। एक क्वेश्चन शॉर्ट के लिए ही है, अलग अलग जो है डिवाइस है जिसको आपसे पूछ सकता है किसी 2-3 डिवाइस के बारे में। तो जैसे पिलो, तकिया, फुटरेस्ट, सैंड बैग, एयर क्यूशन, ये सब जो है आपको पूछा जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है मरीज नर्स संबंध। मरीज नर्स संबंध का मतलब होता है कि पेशेंट और नर्स के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, इन रिलेशनशिप संबंध से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरणों को वर्णन करें, ये आपसे पूछा जा सकता है। 24 क्वेश्चन है जलना के विभिन्न प्रकार और जले हुए मरीज का हमें एरिया निकालना है, तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 का उपयोग करते हैं, इसको बताना है और इसका फर्स्ट एड बताना है जलने वाले मरीज के। ठीक है, और यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लास्ट प्रश्न है पल्स रेट किसे कहते हैं? मानव शरीर में पल्स मापने के कौन कौन से साइट है, कहाँ से हम पल्स फील कर सकते हैं, वो साइट बताना है। और पल्स रेट को प्रभावित करने वाली मुख्य जो है आपको कारकों का वर्णन करना है। तो आज मैंने यहाँ पे टोटल देख लीजिए आपके सामने
टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। इन 25 में से तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपके समय बचा है आप इसको अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सारा का नोट्स भी आपको nursingyan.com से मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।